जरा एक बार आप इमेजिन करके देखो कि आप लोगों को एक ऐसी सुरंग के अंदर डाल दिया जाए जहां से कितनी भी कोशिश करने के बाद भी आप वहां से बाहर ना निकल पाओ, और तो और आपका वहां का एक दिन आपके एक महीने के बराबर हो, तो आपके साथ क्या होगा। तो कुछ ऐसा ही होता है मूवी के इन कैरेक्टर के साथ। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि सड़क पे खड़ी होकर लिफ्ट मांग रही थी। तभी उसके पास एक कार आके रुकती है और वो लेडी उस कार के अंदर जाके बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद उस लेडी को पता चलता है कि जिस सीट पे वो बैठी हुई है उस सीट के नीचे किसी इंसान का कटा हुआ हाथ है, जिसे देखने के बाद वो लेडी समझ जाती है कि जिस इंसान को वो सीधा साधा इंसान समझ रही है वो एक सीरियल किलर है। लेकिन इससे पहले वो लेडी कुछ कर पाती, वो बंदा एक धारदार हथियार से उसे मार देता है। उसके बाद हम अगले सीन में एक बस को उसी किली रोड चाइना से गुजरते हुए देखते हैं और उस बस के अंदर बहुत सारे पैसेंजर्स थे। तभी बस रेडियो पे एक न्यूज आता है जिसमें बताया जाता है कि सड़क पे एक मर्डर होने की वजह से रास्तों को ब्लॉक किया गया है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद सारे पैसेंजर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि वहाँ के सारे पैसेंजर को अपने किसी न किसी काम से जल्दी से अपने जगह पे पहुँचना था। अब सारे पैसेंजर काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, जिस वजह से वो सब मिलके बस ड्राइवर से कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द अपने काम पे पहुँचना है। अब ये सब कुछ देखने के बाद बस ड्राइवर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो अपनी बस को टनल वाले रास्ते की तरफ मोड़ लेता है। उस गुफा वाले रास्ते के अंदर काफी ज्यादा अंधेरा था, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद अचानक से बस के सामने एक आदमी आ जाता है, जिसे देखने के बाद ये सारे लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उस रास्ते पे दूर दूर तक कोई नहीं था। तब वो आदमी भी बस के अंदर आके एक नॉर्मल पैसेंजर की तरह आके बैठ जाता है। तब ली अपने न्यूज़पेपर को पढ़ते हुए देखता है कि जो आदमी अभी नॉर्मल तरीके से अंदर आके बैठा है वो एक किलर है, जिस वजह से वो खुद के प्रोटेक्शन के लिए अपना चाकू निकाल लेता है। अब सुरंग के अंदर चलते चलते इन्हें काफी ज्यादा टाइम हो चुका था, जिसे देखने के बाद टोनी नाम का ड्राइवर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि ये सब कुछ देखने के बाद उसे एहसास हो गया था कि ये सुरंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। उसके बाद हम बस के अंदर एक सारा नाम की मॉडल को देखते हैं और उसी बस के अंदर जिंग नाम की एक और लेडी थी जो कि प्रेग्नेंट थी। अब क्योंकि बस काफी ज्यादा देर से चल रही थी, जिस वजह से बस में बैठा एक आदमी कहता है कि दुनिया की सबसे बड़ी टनल को पार करने में भी बस 10 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन ये बस पिछले 20 मिनट से चल रही है, लेकिन इसके बाद भी हम इस रोड से बाहर नहीं निकले। अब ये सुनने के बाद ड्राइवर अपनी बस को पीछे वापस मोड़ने का सोचता है, जिसके बाद वो अपनी बस को मोड़ के फुल स्पीड से वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन काफी स्पीड से आगे बढ़ने के बाद भी वो टनल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसे देखने के बाद बस के सारे पैसेंजर बस में से नीचे उतरने लगते हैं। तब जिंग को वहाँ पे अपना फोन मिलता है जिसे उसने टनल के अंदर आने से पहले गिरा दिया था। अब क्योंकि इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिस वजह से ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये लोग एक धागे की मदद से आगे जाएंगे। अब जो आदमी उन लोगों में किलर था वो सभी लोगों को बताता है कि मेरा नाम चीन है, और उसके बाद चीन और ली दोनों साथ में मिलके आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे हर जगह फॉग आना शुरू हो जाता है और ये लोग देखते हैं कि पीछे की तरफ से दो लोग इनकी तरफ बढ़ रहे हैं, और वो दोनों लोग और कोई नहीं बल्कि ली और चेन ही थे, जिसे देखने के बाद ये लोग समझ जाते हैं कि ये लोग एक लूप होल में आके फंस चुके हैं। इसके बाद बस के अंदर के सारे आदमी उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं और वहाँ की सारी लेडीज बस के अंदर रहती है। थोड़ी देर के बाद जब जिंग की आंख खुलती है तो वो देखती है कि बस के चारों तरफ डस्ट जमा हो चुकी है। थोड़ी देर के बाद टोनी अपने खाने पीने के सामान को देखने के लिए जाता है जिसे इन लोगों ने बचा के रखा था, लेकिन टोनी को वहाँ देखने पे पता चलता है कि उनका सारा खाना पूरी तरीके से सड़ चुका है, जिसे देखने के बाद इन लोगों को समझ आ जाता है कि यहाँ का समय बहुत तेजी से बीत रहा है। उसके बाद उस सुरंग की सारी लाइट अचानक से ब्लिंक करने लगती है और जब वो लाइट नॉर्मल होती है तो इन्हें पता चलता है कि ली वहाँ से गायब है। तभी सामने इन्हें खून के निशान दिखते हैं जिनका ये लोग पीछा करने लगते हैं, और उसका पीछा करते हुए ये लोग एक रूम के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर काफी सारी फोटोज और हाथ थे। वहीं पे सब कुछ देखने के बाद इन्हें पता चलता है कि यहाँ एक नहीं बल्कि 6 टनल है, और अगर इन्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो इन्हें सारे टनल को पार करना होगा। सामने इन्हें एक टीवी नजर आता है और उस टीवी के अंदर भी एक लड़की एक टनल के अंदर फंसी हुई थी। तभी सामने इन्हें एक अजीब तरीके का कैलेंडर दिखाई देता है जिसमें बस 15 जुलाई की ही डेट थी। अब क्योंकि वहाँ पे समय बहुत तेजी से बीत रहा था, जिस वजह से सब लोगों को जल्दी से जल्दी भूख लग जाती है। तब टोनी को बस के अंदर एक गन मिलती है और वो गन को सबके ऊपर पॉइंट करके सबका खाना ले लेता है। अब क्योंकि यहाँ पे सब लोगों को काफी ज्यादा भूख लगी थी और सारा यहाँ पे भूखी नहीं मरना चाहती थी, जिस वजह से वो टोनी के काफी ज्यादा करीब आके उससे बदले में खाना लेती है। तभी वहाँ पे वांग आता है जो कि वहाँ पे एक नूडल का पैकेट चुरा लेता है, लेकिन पैकेट नीचे गिरने की
वजह से जैसे ही वो पैकेट को उठाने के लिए नीचे झुकता है तो वहाँ देखने के बाद उसे पता चलता है कि इनके बस के नीचे एक खुफिया रास्ता है। और जब ये लोग वहाँ से अंदर की साइड जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक और रूम मिलता है और वहाँ पे इंसानों के बॉडी पार्ट्स थे। उस रूम के अंदर भी उन्हें वही कैलेंडर मिलता है जिसपे 15 जुलाई की तारीख थी और सामने टीवी के अंदर भी उन्हें वही वीडियो प्ले मिलती है। लेकिन इस बार उस वीडियो के अंदर वो लड़की पानी के अंदर डूब रही थी, जिसे देखने के बाद इन्हें पता चल जाता है कि ये लोग अब तीसरे टनल में आ चुके हैं। लेकिन बाहर निकलने पे ये देखते हैं कि उनकी बस वहीं पे खड़ी है और बस के अंदर की सारी चीजें काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है। तब अचानक से वांग वहाँ पे सबके ऊपर गन पॉइंट करके उनसे सभी का खाना ले लेता है। लेकिन जब चीनू उसे वहाँ पे रोकने की कोशिश करता है तो वांग फेंग पे गोली चला देता है। लेकिन तभी ग्रुप के बाकी लोगों को वहाँ पे एक और टनल मिल जाता है, जहाँ पहुँच के चीन और सारा बस के अंदर उसे चेक करने के लिए जाते हैं। जहाँ पहुँच के सारा को अचानक से हेलुसिनेशन होने लगता है और उसे अपने आसपास चारों तरफ बस डेड बॉडीज नजर आती है। तब चीन जिंग के पास जाता है जिसने अपने छोटे से बच्चे को जन्म दिया था। लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्हें पता चलता है कि बच्चा जन्म लेने के थोड़ी देर बाद ही मारा गया है, जिसे देखने के बाद जिंग अचानक से चीन को चाकू मार देती है। लेकिन जब चीन की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक बेड पे पड़ा हुआ देखता है और वहीं पे हमें कुछ खुफिया लोगों को दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद हमें पता चलता है कि जिस आदमी को हमने मूवी के स्टार्टिंग सीन में देखा था वो जेम्स है, जो कि पहले ही काफी सारी औरतों को मार चुका था। लेकिन उन सभी औरत में से एक औरत बच गई थी जो कि अभी भी कहीं पे बंद है और उसके बारे में बस जेम्स ही जानता था। लेकिन जेम्स अभी कोमा में था, जिस वजह से उस खुफिया एजेंसी वाले लोगों ने एक साइकोथेरेपिस्ट को बुलाया था और जो कुछ भी हमने अभी तक देखा ये सब कुछ चीन के माइंड में चल रहा है। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि सारा किसी और की नहीं बल्कि चीन की वाइफ है और वो किसी सियांग रिवर के पास कैद है, जहाँ पे अगले 36 घंटों के अंदर ही बहुत ही भयंकर बाढ़ आने वाली है। जिसके बाद हम रात को जनरल और चीन को एक साथ देखते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि उस किलर के माइंड में जो 15 तारीख की डेट चल रही थी असलियत में उसके मॉम डैड की डेथ 15 जुलाई को ही हुई थी। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि उसकी मॉम का अफेयर उसके ड्राइवर के साथ चल रहा था, जिस वजह से उसकी मॉम ने उसके डैड को चाकू से मार दिया। जिसके बाद चीन जनरल को ये भी बताता है कि जितने भी पैसेंजर बस के अंदर थे वो सभी जेम्स के असली पर्सनैलिटी थे, जो कि उसके असली लाइफ को शो करते हैं। और वो जो भाई बहन थे वो इसके बचपन को दर्शाते हैं और बस के अंदर सारा नाम की मॉडल उसकी मॉम को दर्शाते हैं, क्योंकि जेम्स की मॉम भी एक मॉडल थी। और जिस टनल को हमने देखा था इस टनल को जेम्स ने ही अपने माइंड में बनाया था, लेकिन उसकी एक और इवल पर्सनैलिटी थी जिसने ली को मार दिया था, जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। उसके बाद हम चीन के माइंड पे एक और एक्सपेरिमेंट होता हुआ देखते हैं, जहाँ पे वो एक बार फिर से जेम्स के माइंड में जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद वो जेम्स के काफी सारे पर्सनैलिटी से मिलता है, जहाँ पहुँच के वो खुद की इवल पर्सनैलिटी से मिलता है, जिस वजह से उन दोनों के बीच में बहुत तगड़ी फाइट होने लगती है। और जिस जगह पे सारा फंसी हुई थी वहाँ पे बहुत ज्यादा पानी बढ़ जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके चीन उस बुरी पर्सनैलिटी से लड़ता है और इधर पुलिस भी सारा के मेन लोकेशन पे पहुँच के उसे बचा लेती है। लेकिन चीन उसके माइंड में जाने की वजह से वहीं पे जाके फंस जाता है, जिस वजह से वो कोमा में चला जाता है और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।